नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जिस पर करेंगे चर्चा और रहेगी नजर। जी हां, लगातार हम उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और यूपी का पूरा गणित समझा रहे हैं, लेकिन आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में फोकस रहेगा पश्चिमी यूपी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि एसपी-आरएलडी की दूसरी लिस्ट आएगी और दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं। बैठक में जेपी नड्डा शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, देखिए एक तरफ लखनऊ पर हमारी नजर है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी नजर है, क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। तकरीबन नाम सामने आ चुके हैं। यूपी की सियासत में जंग अब और भारी होती चली जा रही है। जीतने की तैयारी है सभी पार्टियों की और इसीलिए अपनी गोटियां उसी तरीके से फिट की जा रही है, जिसमें आपको विकास का मुद्दा पीछे छूटते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, धर्म की भी राजनीति हो रही है, अगड़ा पिछड़ा भी किया जा रहा है, सवर्णों को भी साधने की कोशिश हो रही है और हिंदू मुस्लिम भी किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 2022 का चुनाव 85 बनाम 15 का है, तो बीजेपी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 80 और 20 का होने जा रहा है। तो आज भी काफी हलचल रहेगी। अखिलेश यादव आज आरएलडी के साथ मिलकर अपनी दूसरी लिस्ट लेकर आएंगे, क्योंकि वो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हो गया है। अब बाकी जो बचे नाम हैं उस पर पार्टियां मंथन कर रही हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। तो यह है आज की बड़ी खबर, इस पर चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए इस बार पार्टियां नैरेटिव क्या सेट कर रही हैं, वो आज हम आपको समझाएंगे, पूरा गणित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। समीर सिंह बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, साथ ही सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी नेता। सभी मेहमानों का रुख करेंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से मेरे साथ मौजूद हैं और कुमार गौरव दिल्ली से, साथ ही अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले अशोक, आपके पास आ रही हूं मैं। अशोक, अखिलेश यादव बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म और आज दूसरी लिस्ट जो है आने जा रही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की। इसमें खास क्या रहेगा, क्योंकि एक नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी के सहारे वहां पर जीतने की तैयारी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, उसके लिए तकरीबन नाम फाइनल किया जा चुके हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इस बार बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा हुआ है। और जब बीते दिनों पहली सूची जारी की गई थी 29 उम्मीदवारों की, आपको याद होगा, तो उसमें एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई थी कि खासतौर पर जाट बिरादरी को उसमें जगह दी गई। इसके अलावा कई मुस्लिम उम्मीदवारों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज जो सूची जारी होने की बात कही जा रही है, उसमें खासतौर पर उन इलाकों पे फोकस किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल है उसके संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, उनके नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम उसी उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जो कि जिताऊ और टिकाऊ होगा। कई सारे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने कई जगहों पर टिकट को लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी के नेतृत्व की तरफ से उनको यह कहा गया कि यह चुनाव बेहद अहम है, दोबारा समाजवादी पार्टी को सरकार में आना है, लिहाजा छोटी मोटी बातों से उनको दूर रहना होगा। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों की सूची आने वाली है उसमें भी आपको जाट और मुस्लिम का एक बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आप देखिए कि बीते दिनों जब एक ही सीट पर आप कह सकते हैं जहां पर संजय लाठर को उम्मीदवार बनाया गया था, पहले वहां पर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से दूसरे उम्मीदवार को घोषित किया गया था, लेकिन बाद में दोनों ने संयुक्त रूप से उनको अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, सभी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवार मजबूत हो, टिकाऊ हो और जिताऊ हो, उसी को दावेदारी दी जाएगी। क्योंकि इस बार का विधानसभा का चुनाव एक बड़ा अलायंस समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन में शामिल तमाम सारे नेता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो उम्मीदवारी हो, जो दावेदार हो विधानसभा के टिकट का, वो बहुत मजबूत हो। चूंकि इस बार चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो या अवध उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। कांटे की लड़ाई भी मानी जा रही है। तो आज मुझे लगता है कि दोपहर तक समाजवादी पार्टी की वो सूची भी सामने आ जाएगी, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें थी जहां पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, उसकी भी आज जो उम्मीदवार है उनको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है अशोक तिवारी, आप नजर बनाए रखिएगा। तो दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी आरएलडी की जल्द दोपहर तक आ जाएगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।